आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विटामिन की जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को हाई रखता है और हमारे ब्रेन एंड ब्लड सेल्स के लिए प्रोटेक्टर का काम करता है। तो जिस विटामिन की मैं बात करने जा रही हूँ वो है विटामिन B12। आज इस वीडियो में हम विटामिन B12 से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला ये कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पे बॉडी क्या साइंस या सिम्टम्स शो करती है। दूसरा पॉइंट कि हमें विटामिन B12 डेली कितनी मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को सफिशिएंट B12 मिले और वो अच्छे से काम कर सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो विटामिन B12 से भरपूर हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये जो अनयूजुअल लार्ज ब्लड सेल्स होते हैं इनको हम मेगालोब्लास्ट कहते हैं। ये बहुत फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर होते हैं और अच्छे से ऑक्सीजन को ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर पाते और इन अनहेल्दी लार्ज ब्लड सेल्स की लाइफ भी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। बॉडी के अंदर सफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स न होने की वजह से ऑक्सीजन अच्छे से टिश्यूज एंड सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती और इन सब की वजह से हम अच्छे से आराम करने के बाद भी टायर्ड एंड वीक फील करते हैं। बॉडी के सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इस वजह से थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, यानी कि हमारी सांस फूलने लगती है। और इसके अलावा बॉडी में सफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स ना होने की वजह से स्किन पेल या येलोइश दिखने लगती है। विटामिन B12 हमारी नर्व हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नर्व्स के लिए प्रोटेक्टर का काम करता है और हमारी नर्व्स को डैमेज से बचाता है। लेकिन विटामिन B12 की कमी होने की वजह से हाथ और पैरों की नर्व्स में टिंगलिंग यानी झुंझुनी सी होने लगती है और नमनेस जैसे एबनॉर्मल सेंसेशन होने लग जाते हैं। B12 की डेफिशिएंसी हमारी ऑप्टिक नर्व यानी कि आई नर्व पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से विजन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ब्लर्ड विजन, डिस्टर्ब्ड विजन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा विटामिन B12 हमारी बॉडी में सेरोटोनिन यानी कि हैप्पी हार्मोन एंड डोपामाइन जैसे केमिकल्स बनाने में मदद करता है। ये दोनों ही केमिकल्स ब्रेन फंक्शनिंग एंड मूड रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने की वजह से डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, कन्फ्यूजन, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन एंड चेंज इन बिहेवियर जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी माउथ एंड टंग के मेम्ब्रेन पर भी असर डालती है, जिसकी वजह से टंग में स्वेलिंग एंड रेडनेस आ जाती है और माउथ अल्सर्स होने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, फ्रीक्वेंट नोजिया, डायरिया, गैस एंड अदर डाइजेस्टिव इश्यूज भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। तो ये थे वो मेन सिम्टम्स जो शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से दिखने लगते हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें RDD यानी रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ विटामिन B12 को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ विटामिन B12। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा रिकमेंडेड विटामिन B12 जो है एज और लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स के लिए जो रिकमेंडेड डेली डोज है वो है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे और प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के लिए रिकमेंडेड डोज होती है 2.6 टू 2.8 माइक्रोग्राम्स। तो आते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और देखते हैं वो कौन से ऐसे फूड हैं जो विटामिन B12 से भरपूर हैं और जिन्हें हमें रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है मिल्क। एक कप दूध जो लगभग 250 मिलीलीटर होता है उसमें 1.0 से 1.2 mcg विटामिन B12 होता है, यानी कि रिकमेंडेड डेली डोज का लगभग 50% हमें मिल्क से मिल जाता है। इसके अलावा दूध से बने घर के पनीर, दही, इन सब में लगभग 0.8 mcg से लेकर 0.5 mcg विटामिन B12 होता है, यानी कि रिकमेंडेड डेली डोज का लगभग 20 से 30% हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर और दही से मिल जाता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है वो विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है।
इसकी एक टेबल स्पून में लगभग 1.5 mcg विटामिन B12 होता है, जिससे हमारे रिकमेंडेड डेली डोज का लगभग 63% मिल जाता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपनी दाल, सब्जी, सूप, स्मूदी या आटे में मिक्स कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 ग्राम रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा आप में से जो लोग एग खाते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि डेली एक एग अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो अगर हम 2.4 mcg की डेली रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक विटामिन B12 रिच मील प्लान बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम अपने दिन की शुरुआत 250 ml मिल्क से कर सकते हैं। उसमें लगभग 1 mcg विटामिन B12 होता है। लंच एंड डिनर में मिला के हम 100 ग्राम्स पनीर ले सकते हैं, जो कि हमें 0.8 mcg विटामिन B12 प्रोवाइड कर देगा। एक कप यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ दही में लगभग 0.4 mcg विटामिन B12 होता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि 2 से 3 ग्राम्स हमको लेना है, उसमें लगभग 1 mcg विटामिन B12 होता है। और अगर आप एग लेते हैं तो 0.6 mg विटामिन B12 आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन फूड ग्रुप्स को अपने मील्स में रेगुलरली इंक्लूड करके हम रिकमेंडेड 2.4 mcg अपनी डाइट में ले सकते हैं और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे फर्मेंटेड इंडियन फूड्स विटामिन B12 को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में बहुत मदद करते हैं। इंडियन फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा, दही, ढोकला, कांजी एंड पिकल प्रोबायोटिक्स एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स एंड गुड बैक्टीरिया हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। एक हेल्दी गट जो है फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने में और विटामिन B12 जैसे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में बहुत मदद करता है। इसलिए गट की अच्छी हेल्थ और विटामिन B12 के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए हमें तरह तरह के फर्मेंटेड फूड्स लेते रहना चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने का सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप ब्रेकफास्ट में इडली या डोसा ले सकते हैं, या फिर आप इवनिंग स्नैक्स में ढोकला ले सकते हैं। लंच के बाद 1 ग्लास कांजी का पी सकते हैं। होम मेड पिकल्स को अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। और इसके अलावा दही या दही से बनी चीज़ें जैसे मट्ठा, लस्सी अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। तो आपने देखा कैसे इन टेस्टी एंड हेल्दी विटामिन B12 रिच फूड्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके B12 की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे B12 से जुड़े सारे सिम्टम्स सबसाइड यानी कि ख़त्म होते चले जाएंगे और आप हेल्दी एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जल्दी इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हमेशा के लिए गुड बाय कह दीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा और हम मिलकर हेल्थ एंड हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।